आज मैं आपको क्वेश्चन 3 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 3 है मैंने क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, एनसीईआरटी पेज 448 पे आपको क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड is 25 joule. What will be the kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और ये ऑब्जेक्ट जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मूविंग कंडीशन में, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स मोशन। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, जैसे m ये हमारा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है, और m इसका क्या है, मास है। अब ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 25 जूल दिया हुआ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। और m मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का ये नहीं बताया कि कितना मास है इस ऑब्जेक्ट का ये नहीं बताया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से ना हम m जो है इस ऑब्जेक्ट का मास निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ 25 जूल, देखिए यहाँ दिया हुआ, तो इस के की जगह क्या लिखना 25 इक्वल टू हाफ इंटू मास तो दिया नहीं, वही हमें निकालना है इंटू, और ये वी स्क्वायर, वी कितना हमारा दिया हुआ है, ये देखिए वी दिया हुआ है वेलोसिटी 5, तो ये मैं यहाँ पे 5 देती हूँ, ठीक है, वी ये v और स्क्वायर ये हो गया हमारा। तो ये 25 इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 25 है, इसको ये 20 इक्वल टू के इधर और इधर देखिए दोनों साइड 25 दिया हो तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1 इक्वल टू हाफ इंटू एम, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये 2 इधर चला आएगा तो 2, और क्योंकि मास है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी 2 kg। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मास, वो कितना मास का है 2 kg, 2 kg का ये ऑब्जेक्ट है और ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है 25 जूल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का पहले क्या था वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, अब हम इसकी वेलोसिटी को डबल कर दें, ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट, अब हमें मास तो पता चल गया, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और इसका मास क्या है 2 kg, ठीक है, मास तो सेम रहेगा हर हाल में, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी मास को क्या कर रहे हैं, इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। क्या बोल रहा है, इसकी इस ऑब्जेक्ट का अगर हम वेलोसिटी डबल कर दे, पहले क्या था 5 था, अब इस पहले 5 था, अब कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी को डबल कर दीजिए। डबल करने का क्या मतलब, वेलोसिटी इस 5 का डबल कर दीजिए, यानी कि इस 5 में 2 ही तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। डबल करने का यही मतलब है ना कि इसमें 2 इंटू करना। तो अब जब वेलोसिटी इसकी डबल हो जाएगी, यानी कि अब जो ये ऑब्जेक्ट है 2 kg का ऑब्जेक्ट, वो अब किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब वेलोसिटी बढ़ा दी गई है, वेलोसिटी बढ़ गई ना। पहले तो 5 मीटर पर सेकंड था, अब 5 मीटर पर सेकंड का ये ऑब्जेक्ट था, तब काइनेटिक एनर्जी 25 जूल था, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हो रहा है, तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज होगी ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना। तो वही हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। जब वेलोसिटी डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू एम हमारा, यही ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है 2 kg का मास है, तो यहाँ पे 2 m की जगह इंटू वी स्क्वायर, तो वी कितना है 10 का होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, तो इसकी यूनिट क्या रहती है जूल रहती है, ठीक है। तो देखिए ये 2 कैंसिल, तो 10 को स्क्वायर यानी कि 10 10 100 जूल। तो देखिए यहाँ पर पहले 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी और मास जो है सेम है दोनों केस में, तो काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी। अब हमने यहाँ वेलोसिटी बढ़ा दी तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर हमें मिल गया, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। तो जब वेलोसिटी डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 100 जूल, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 25 जूल दिया हुआ है और इसका डबल स्पीड कर देंगे तो ये डबल ही तो हो जाएगा, 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया।
अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स। अब बोल रहा है कि अब क्या काइनेटिक एनर्जी होगा जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स और बढ़ा देंगे। वेलोसिटी को अगर हम 3 टाइम्स बढ़ा दें तब क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसी जो इनिशियली जो आपका वेलोसिटी था ना 5, इसी में आपको पहले में क्या था डबल करना था, तो इसी में 2 इंटू करेंगे। अब वेलोसिटी में 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो इसी 5 में करेंगे आप 3 टाइम्स इंटू, यानी कि 5 इंटू 3, यानी कि 3 टाइम्स करने का क्या मतलब है, इसमें 3 इंटू कर देंगे, 3 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी हुई। तो अब क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, के ई इक्वल टू हाफ mv², और हमारा ऑब्जेक्ट यही रहेगा, 2 ही kg वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मास तो सभी में कांस्टेंट रहेगा, मास हमारा क्या है 2 है इंटू v²। v कितना है 15 का होल स्क्वायर, और यूनिट क्या है जूल है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो 15 का होल स्क्वायर, तो 15 जो कितना होता है ये हो गया 7 और 1 5 5 225 जूल, यह गया हमारा। तो जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी 225 जूल होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।